हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक है लाइफ आफ्टर मैरिज। तो शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लें और मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। पाइल 1 जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो शादी के बाद आप दोनों के रिश्ते में सारी चीज़ें शायद काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस करेगी, चीज़ें काफ़ी जल्दी आगे बढ़ेगी। और ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप आपके पार्टनर के साथ किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में आप लोग शिफ्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों ही एक साथ मिलके काफ़ी ट्रैवल करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी जिसके साथ होगी वो शायद आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है या फिर आपकी घर के आसपास रहने वाला कोई आपका दोस्त या फिर आपके कॉलेज या स्कूल के दोस्त, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा अगर नहीं हो, कोई नए इंसान के साथ आपकी शादी हो, तो ये हो सकता है कि शादी के बाद आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, आप दोनों ही ऐसा फील करोगे कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तो आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा और अच्छा फ्रेंडशिप भी आप दोनों बिल्ड कर लोगे आप दोनों के बीच में शादी के बाद। और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा शादी के बाद वो एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप होगा। शायद आप दोनों ही ऐसा होंगे कि आप लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को काफ़ी रेस्पेक्ट करते हो, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हो और आप दोनों ही एक दूसरे को दूसरे की तरफ काफ़ी कमिटेड रहोगे। आप भी आपके पार्टनर को कमिटमेंट दोगे 100% और आपकी पार्टनर से भी आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी। तो आप दोनों के बीच में कमिटमेंट रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शादी के बाद। और एक और चीज़ है कि आप दोनों शायद एक दूसरे को लेके थोड़े पॉजिटिव हो सकते हो। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप भी आपकी पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहे, वो भी आपको शायद कंट्रोल करके रखना चाहे। तो ऐसा एक एनर्जी हो सकती है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। तो ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं रखनी है, क्योंकि ऐसे करने से अगर रिलेशनशिप पे कुछ प्रॉब्लम आए तो आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि रिलेशनशिप को हमेशा एक फ्रीडम देने की आप लोग कोशिश करें, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना, फ्रीडम देना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और शादी के बाद आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो एक इक्वल गिव एंड टेक में रहोगे आप दोनों ही, और ये यहाँ पे दिख रही है। और आप दोनों ही मिलके रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट डालोगे। आपके पार्टनर जितना रिलेशनशिप में प्यार देंगे, एफर्ट्स डालेंगे, जितना भी वो अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करेंगे, मॉनेटरीली भी जो इन्वेस्ट करेंगे, आप भी उतना ही रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करोगे। प्यार हो, एफर्ट्स हो, मॉनेटरीली हो, तो एक इक्वल गिव एंड टेक में रहोगे आप दोनों का शादी के बाद आप दोनों रिलेशनशिप में।
और आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा। आप दोनों ही इमोशनली काफ़ी शायद स्टेबल रहोगे रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है। और आप दोनों के बीच में आप दोनों का रिश्ता जो होगा वो काफ़ी स्टेबल कनेक्शन होगा, एक बैलेंस कनेक्शन होगा और काफ़ी हैप्पीनेस भी रहेगी आपकी रिलेशनशिप में शादी के बाद। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। है द टेम्पल, पाथ, द वर्ल्ड एंड एनवी। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज दिख रहा है कि शादी के बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा, ये दिख रहा है। तो आप दोनों को आपकी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सर्कल में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपकी रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा जेलस फील करें। तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आपको आपकी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखनी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप दोनों को सीक्रेट रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और आपका जो रिलेशनशिप है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, एक सेक्रेड रिलेशनशिप होगा। तो इस रिलेशनशिप की जो प्योरिटी है वो आप दोनों को मेंटेन करके रखनी है। जैसे कि मैंने बताया, किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। रिलेशनशिप में जो भी हो, अच्छे बुरे, वो आप दोनों को मिलके ही सॉल्व करनी है, किसी के पास हेल्प के लिए भी नहीं जानी है। और आपको आपकी रिलेशनशिप को एक ब्रॉडर माइंड से देखनी है, चीज़ों को एक्सपांड करके देखनी है। चीज़ों को कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो चीज़ों को थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंड से देख के सॉल्यूशन निकालनी है आप दोनों को, तब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी रिलेशनशिप का। और दूसरी चीज़ है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को शायद काफ़ी हीलिंग करोगे, और ये भी हो सकता है। और आप लोग शायद काफ़ी ट्रैवल करोगे एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप लोग फॉरेन कंट्री में भी ट्रैवल करें या फिर शिफ्ट हो जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये मैसेज, तो ये भी हो सकता है। फिर है मूनोलॉजी डेक से बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो हो सकता है कि आप दोनों ही काफ़ी ईगोइस्टिक हो, ऐसा एक नेचर हो सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी ईगो को रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आने देनी है, क्योंकि ईगो बीच में आएगा तो रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। तो ईगो को नहीं लाने देनी है आपके रिलेशनशिप के बीच में, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हिडन है, हिडन रहनी चाहिए, वो एक्सपोज हो जाए, ये भी हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान में रखना है कि चीज़ों को एक्सपोज नहीं करनी है। आप रिलेशनशिप की जो प्योरिटी है उसे मेंटेन करके रखनी है और सीक्रेट रखनी है। और आप दोनों का ही एक ऐसा नेचर भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बाहर घूमने जाए, पार्टी करने जाए, लग्जरी चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च करें, तो ज़्यादा स्पेंड करें पैसा इन सब सारी चीज़ों में, कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदना, लग्जरी लाइफस्टाइल स्पेंड करने के लिए। तो उस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा इन सब चीज़ों में खर्चा नहीं करनी है, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखनी है इस नेचर को। और एक चीज़ है कि आप दोनों को आपकी रिलेशनशिप में कभी भी किसी भी पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखती है। कोई भी पास्ट की अगर ऐसी चीज़ हो जिसे आपको लेट गो करनी है, तो उस चीज़ को आप दोनों को हमेशा लेट गो करनी है और लाइफ में आगे बढ़नी है। किसी भी चीज़ में आप लोग स्टक होके नहीं रहे। तो एक प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी आपको बैलेंस करके रखनी है रिलेशनशिप में, तभी आपकी रिलेशनशिप एक बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा और सक्सेसफुल भी रहेगा।
फिर लव ऑरिकल डेक से आप लोगों के लिए है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस एंड give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. तो मुझे लगता है आपकी शादी आपकी सोलमेट के साथ ही होगी, और ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग आपकी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जिससे मैनिफेस्ट करोगे, आप कि जो ड्रीम होगा कि मैं ऐसे पार्टनर से शादी करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, तो उसी के साथ आपकी शादी होगी। आपकी जैसा ड्रीम होगा, आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे, उसके साथ ही आपकी शादी होगी, ये हो सकता है। और आपकी जो तो आप लोगों को इसके लिए ग्रेटफुल रहना है। आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं या फिर आपको अगर मिल गई वो ब्लेसिंग्स, तो इसके लिए हमेशा आप लोग ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे। यूनिवर्स को आप थैंक्स दे, और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है कि यू डिजर्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो आप आपकी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, ये आपको ट्रस्ट करनी है। और तो पाइल 1 यही है आपकी रीडिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं मिलूंगी। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो शादी के बाद आपका जो रिलेशनशिप रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा। काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन में आप रहोगे आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ, और आप दोनों के बीच में एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी रहेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करोगे, और आप दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद करोगे। हो सकता है कि आप दोनों जब फर्स्ट टाइम मिले एक दूसरे से, उस टाइम में ही आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करें, और लव एट फर्स्ट साइट वाली जो फीलिंग होती है वो आ सकती है जब आप फर्स्ट टाइम मिले। और शादी के बाद भी आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा, रोमांटिक कनेक्शन रहेगा, और आप दोनों मिलके एक साथ शायद काफ़ी रोमांटिक डेट पे जाए, एक दूसरे के साथ समय बिताए, ये हो सकता है। और एक इमोशनल कंपेटिबिलिटी रहेगी आप दोनों के बीच में। फिर है आपके रिलेशनशिप में शादी के बाद एक चेंजेस आ जाएगी आप दोनों के लाइफ में, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके लाइफ में शादी के बाद। और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाना, एक दूसरे का समय बिताना, हॉलीडे पे जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में। हो सकता है शादी के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और शादी के बाद आप दोनों के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। तो आप दोनों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी चीज़ को लेके आर्गुमेंट नहीं करनी है। जैसे कि आपको आपके पार्टनर के साथ किसी की चीज़ को लेके अगर आप दोनों के बीच में अनबन हो जाए, तो उसको कभी भी ऐसे नहीं करने हैं कि आर्ग्यू करके जीतने की कोशिश करना, तो वो चीज़ नहीं करनी है। और ये सब चीज़ों से, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, फाइट, ये सब चीज़ों से आपको दूर ही रहनी है। तो वो जीतने की कोशिश करना, फाइट करके, वो सब नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में शादी के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखनी है, आपको केयरफुल रहना है। बाकी तो ठीक है, आपकी शादी के बाद आप दोनों का किड्स भी होंगे, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, ऐसे तो बैलेंस कनेक्शन होगा,
और काफ़ी फेयर कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। और ऐसा होगा कि आप दोनों ही शायद शादी के बाद जो भी डिसीजन लोगे काफ़ी सोच समझ के लोगे कि चीज़ का सही क्या है गलत क्या है, प्रॉज एंड कॉन्स को कंसिडर करके ही आप दोनों हमेशा डिसीजन लोगे। शादी के बाद आपके रिलेशनशिप में जो भी डिसीजन लेना हो, ऐसे टाइप का कनेक्शन रहेगा, बैलेंस कनेक्शन हो सकता है। और आप दोनों ही शायद जब भी कोई भी डिसीजन लोगे तो फेयर डिसीजन लोगे, ये भी हो सकता है। और शादी के बाद आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी वो तो एक तो काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, काफ़ी रोमांस होगा आप दोनों के बीच में। और आप दोनों ही शायद ऐसे होंगे कि एक दूसरे के लिए स्पेशल चीज़ें करना आप दोनों पसंद करोगे, जैसे कि रोमांटिक डेट पे जाना, रोमांटिक डिनर पे जाना और काफ़ी अच्छे से समय बिताना। तो रोमांस काफ़ी रहेगा आप दोनों के बीच में और एक रोमांटिक कनेक्शन होगा, रोमांटिक एंड डीप इमोशनल कनेक्शन होगा। ऐसे तो सब कुछ ठीक है, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट से आपको दूर रहनी है शादी के बाद। फिर है कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे है एंजल ऑफ लव और 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड रेस्ट एंड एजुबिनेशन। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि शादी के बाद आपको रिलेशनशिप में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा आपके पार्टनर की तरफ एक लविंग एंड केयरिंग होके रहना है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रिलेशनशिप हमेशा फुल ऑफ लव रहे, प्यार रहे रिलेशनशिप में। और आपको आपके पार्टनर की ख्याल रखना है, एक वो सब चीज़ें ध्यान में रखना है कि लव रहे कोई भी, क्योंकि आप कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आए उसको प्यार से आप सॉल्व करने की कोशिश करें, हमेशा वो चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखना, माइंड में हमेशा एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रख के ही आपको रिलेशनशिप में अगर कुछ डिसीजन लेना है तो आप ले। मतलब माइंड में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूजन में रह के कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर के साथ अगर आप कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में रख के कम्युनिकेशन करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें किसी भी चीज़ को लेके। और मतलब ऐसा ना हो कि अनक्लियर हो जाए चीज़ें तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे। तो हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है और आपके माइंड में भी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखनी है, हमेशा किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूजन में नहीं रहना है। फिर है रिलेशनशिप में आपकी शादी के बाद आप दोनों ही शायद काफ़ी एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि काफ़ी हीलिंग प्रोसेस में रहोगे, एक दूसरे को आप हील करोगे, ऐसा हो सकता है। और आपके लिए अच्छा होगा कि आप अगर थोड़ी सी मेडिटेशन करने की कोशिश करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर है मोनोलॉजी डेक से लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेज एंड ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि सडनली आपकी किस्मत बदल जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि लक इज ऑन योर साइड है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा हो कि शादी से पहले आपकी लाइफ में चीज़ें अगर अच्छी नहीं चल रही है, कुछ चीज़ें स्टक हो गई है, तो शादी के बाद ऐसा हो जाए कि आपके लिए सडनली चीज़ें बदल जाए, आपकी किस्मत बदल जाए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आ सकती है, आपको पैसा आ सकता है, घर मिल सकता है। तो ऐसे कुछ आप प्रोग्रेस करें शादी के बाद, ये भी हो सकता है। तो आप शायद कुछ ऐसा सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है कि सडनली आपकी किस्मत बदल जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है शादी के बाद आपके लाइफ में। और एक न्यू स्टार्टिंग होगी आपकी लाइफ में, एकदम न्यू स्टार्टिंग और फ्रेश बिगिनिंग होगी आपके पार्टनर के साथ, आपके
शादी के बाद। और फिर लव ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ व्हाट दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, एंड criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. And balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट से बच के रहनी है। तो कभी भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, कोई झगड़ा करके जीतने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी रिलेशनशिप में अनहैप्पीनेस आएगी। यहाँ पे भी यही सेम मैसेज बोल रहे हैं। तो हमेशा प्यार से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है, एक दूसरे के बीच में प्यार रखने की कोशिश करनी है। एंड अगर रिलेशनशिप में कोई भी कभी भी कोई भी चीज़ को लेके ऐसे प्रॉब्लम आए, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी डिसीजन आपको गिल्ट में रह के या फिर फट से कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। आपको जो भी डिसीजन लेनी है काफ़ी सोच समझ के लेनी है, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ रखनी है कि आपकी रिलेशनशिप में हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी है। एक दूसरे को हमेशा जितने भी चैलेंजेस आए, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करनी है, क्रिटिसाइज नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं करनी है, और कोई भी बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है आपको, और एक बैलेंस मेंटेन करना, लव एंड सपोर्ट रखना रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो आपकी शादी के बाद आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, वहाँ पे आप काफ़ी खुश रहोगे आपके पार्टनर के साथ, और ये ऐसा होगा कि शायद आपकी जिससे शादी होगी, ऐसा हो सकता है कि आप जिसे काफ़ी पसंद करोगे, आपका जो ड्रीम होगा कि आप ऐसे पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो, या फिर आपका अगर किसी पे क्रश हो, तो आप जिसे पसंद करते हो उससे ही शायद आपकी शादी हो जाए, जिसके वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी खुशी आ जाएगी। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहोगे शादी के बाद, वो दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसा होगा कि आप दोनों के लिए ही ये जो शादी होगी, ये आप दोनों के लिए ही एक विश फुलफिलमेंट जैसी होगी। आपकी ड्रीम्स, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी शादी के बाद, ऐसा टाइप होगी, तो जिसके वजह से आप दोनों ही काफ़ी खुश रहोगे। शादी के बाद आपके किड्स भी होंगे, और आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो ऐसा होगा कि हमेशा आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स रहेगा वो एक फ्रेश फीलिंग रहेगी। आप दोनों का रिश्ता अगर पुराना भी हो जाए, तो हमेशा आप दोनों का रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति लव और फीलिंग जो कुछ भी रहेगा वो एक फ्रेश फीलिंग रहेगी। जैसे पहले मिलने के टाइम जो क्रश वाली फीलिंग होती है, वो भी हमेशा आपके रिलेशनशिप में रहेगी, और लव रहेगा, इमोशंस रहेगा, इमोशनल कंपेटिबिलिटी रहेगी आप दोनों के बीच में, एक डीप इमोशनल कनेक्शन रहेगा, और प्यार रहेगा। हमेशा एक फ्रेश एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, और एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा आप दोनों का। और फिर है आप दोनों ही ऐसे हो सकते हो कि आप दोनों का
काफ़ी सपने होंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स आप दोनों के हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के आप लोग शायद होंगे कि ड्रीम्स काफ़ी होंगे, लेकिन उसके ऊपर शायद आप लोग एक्शन नहीं लेते हो रियलिटी में। तो ऐसे टाइप का एक नेचर आप लोगों का हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका अगर कोई ड्रीम्स हो तो उसके ऊपर एक्शन लेना, तभी आपकी ड्रीम्स फुलफिल रहे होंगे शादी के बाद। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और हो सकता है कि आपके जिसके साथ शादी हो वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड करेजियस टाइप इंसान होंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी रहेंगी उनमें, एक अच्छे पोजीशन में, अच्छे जॉब पोजीशन में वो हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और शादी के बाद आप दोनों ही आपके रिश्ते में स्टेप बाय स्टेप हमेशा प्रोग्रेस करते जाओगे, एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे। और आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा वो काफ़ी पैशनेट कनेक्शन रहेगा और काफ़ी फायरी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो काफ़ी लव एंड पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में। और एक चीज़ है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ही शायद एक नेचर है कि ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करके चीज़ों के बारे में निगेटिवली सोचना, एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करना। तो ऐसा एक नेचर हो सकता है जिसके वजह से आप दोनों ही परेशान हो जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करके आपके माइंड में जो थॉट पैटर्न है उसके ऊपर हमेशा ध्यान दे रखनी है। अगर निगेटिव थॉट पैटर्न है तो उसको चेंज करके आपको हमेशा फ्यूचर के तरफ पॉजिटिवली सोचना है। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी थॉट पैटर्न कैसी है उसके ऊपर। मतलब निगेटिव सोच रख के ओवर थिंकिंग करके ऐसे ही परेशान नहीं होनी है आप दोनों को रिलेशनशिप में। तो आपके थॉट पैटर्न के ऊपर आप हमेशा ध्यान रखें। तो कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, हॉस्टिलिटीज एंड हीलर ऑफ द एजेस। तो आपको आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखनी है। तो कोई भी रिलेशनशिप में शादी के बाद कोई भी कैसे भी सिचुएशन आए, आपको हमेशा एक पेशेंस रखना है और पेशेंस में रख के ही चीज़ों को हैंडल करनी है। स्टेबल रहना है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करनी है। जल्दबाजी से कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। तो एक बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखनी है। दूसरी चीज़ है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी हीलिंग करोगे, आपकी हार्ट की हीलिंग हो जाएगी इस रिलेशनशिप में रहने के बाद, शादी के बाद। और काफ़ी हीलिंग की नज़र आ रही है। तो शादी के बाद शायद आप दोनों काफ़ी हील करोगे एक दूसरे को, एक हीलिंग प्रोसेस भी रहेगा आप दोनों के बीच में, ये दिख रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि शादी के बाद आपको कभी भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होनी है, यानी कि अपनी गुस्से के ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। एग्रेसिव होके कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि मोनोलॉजी डेक से भी यहाँ पे आया है इमोशंस आर रनिंग हाई एंड ए पर्सनल इश्यूज रिसर्च सॉल्यूशन, फुल मून इन कैंसर एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन नॉट नोन। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आप दोनों ही हो सकते हो काफ़ी इमोशनल हो और दोनों का ही शायद गुस्सा ज़्यादा होना ये भी हो सकता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैलेंस के कार्ड में बताया है कि इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश करना।
और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, अपनी एंगर को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करना, ज़्यादा एग्रेसिव कभी भी नहीं होना रिलेशनशिप में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली आपको इमोशंस के ऊपर ध्यान रखनी है, उसको मेंटेन करके रखना है, आपको कंट्रोल करके रखना है, तभी आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। और फिर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कुछ ऐसी अगर चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसे आप अगर होल्ड करके रखे हो, कुछ पुरानी चीज़ें, उसको आपको लेट गो करनी है। किसी भी सिचुएशन में स्टाक होके नहीं रहनी है और आपकी कंफर्ट जोन से हमेशा निकल के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और आपकी बर्थ चार्ट में आप ये देख सकते हो कि आपकी नोट में क्या साइन है, तो जो है उसके ऊपर काम करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये अच्छा रहेगा फ्यूचर में। फिर है लव ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए मैसेजेस। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में कुछ कंफ्यूजन आ जाए, कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपके माइंड में, तो आपको हमेशा आपके दिल की सुननी है। आपकी दिमाग आपको क्या कहता है, आपकी माइंड से, आपकी थॉट्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अंदर से क्या लग रहा है, आपकी गट फीलिंग से आपको क्या मैसेजेस मिल रही है, आपकी इंट्यूशन के ऊपर आपको ट्रस्ट करनी है। तभी आपको आपकी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगी आपके दिल से। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करनी है। फिर है सेक्सुअल यूनियन। Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो आपकी जो शादी के बाद आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो कनेक्शन होगा वो एक फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रहेगी। आप दोनों के बीच में एक पैशनेट कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, और काफ़ी लव एंड पैशन रहेगा। तो यही है पाइल 3 आप लोगों के लिए मैसेजेस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।